हमारी पुरानी साड़ियाँ होती हैं उसमें से ये बॉर्डर्स लगे होते हैं, ये बॉर्डर निकाल लीजिए, फट जाती हैं, ये पुरानी हो गई, यूज़ नहीं हो रही हैं, तो उनके आप बॉर्डर ये निकाल के रख लीजिए। इन्हीं बॉर्डर के मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे आइडियाज़ जो आप हैरान रहने वाले हैं। और ये जो देख रहे हैं आप मेटल के पीस, ये हैं हमारे राखियों में यूज़ होने वाले। जब हम रक्षाबंधन पे राखियाँ बनती हैं तो हर राखी में आजकल मेटल का बहुत सुंदर सा मोटिफ आ रहा है जिसमें भगवान का नाम लिखा है, जैसे कि जय श्री राम। ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर फ्लावर है, ये हमारे श्रीनाथ जी हैं, ये हमारी, तो इस टाइप के बहुत सारे मोटिव्स आते हैं। तो इनके धागे जो हैं वो कट कर लीजिए और बीच का ये पार्ट मेटल का आप यूज़ करिए इस हैंगिंग में। देखिए मैं यहाँ दिखाती हूँ कि इस हैंगिंग में हमने कितने सारे, ये सारे जो 5 पीस हैं ये सारे हमारे राखी के पीस हैं, गणपति जी हैं, ओम हैं, मोर के पीस हैं। तो इस तरह से सेटअप करके हमें ये रेडी करना होगा। तो आपके पास भी ऐसे राखियाँ होती हैं या फिर मार्केट में आप नग और वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो कार्डबोर्ड है इसको पूरा कवर कर लेते हैं इस क्या कहते हैं लेस से। तो ये लेस हमारी जैसे कि यहाँ कार्डबोर्ड से अब बचा हुआ है, तो हमने क्या करा है कि ये एक तरफ पूरा बॉर्डर ले लिया है, या आप बॉर्डर को पीस को जोड़ भी सकते हैं और इसको ग्लू गन की हेल्प से इसको पूरा रैप कर लेते हैं। तो चलिए रैप कर लेते हैं इसको हम। तो ग्लू गन की हेल्प से भी पेस्ट कर सकते हैं या B7000, दोनों ही बहुत बेस्ट हैं इन दोनों कामों के लिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले ये ब्लू वाला बॉर्डर है तो ये मैंने यहाँ ग्लू गन लगाई है और उसके बाद इस बॉर्डर को हमने यहाँ, ताकि वो इक्वल रहे, यहाँ पेस्ट कर दिया है। और अब उसके बाद हम इस एरिया को कवर करेंगे। अब हमें ये दूसरा पीस चिपकाना है, तो पहले यहाँ बहुत अच्छे से B7000 के साथ भी कर सकते हैं आप ये काम बहुत अच्छे से, या फिर यहाँ से कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे बहुत इजीली ये पेस्ट हो गया, कितनी फिनिशिंग से हुआ है। अब हमने क्या करा, ये चौड़ा बॉर्डर था तो एक चौड़े बॉर्डर की सेम ऐसी पट्टी ले ली। ये जो बॉर्डर है वो आपको ध्यान रखना है इक्वल आना चाहिए, और जो डिज़ाइन है, यदि कोई भी बॉर्डर पे डिज़ाइन है तो वो आपको बिल्कुल मैच करना है कि इसी तरह से, जैसे कि यहाँ ये जिगजैग इधर आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखें, क्योंकि चीज़ें जब भी अच्छी लगती हैं जब एक्यूरेट बने। इसको हमें यहाँ पुश कर देना है और इसको हमें यहाँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर मॉडल सा बन गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ हमें ऐसी लेस लेनी है, क्योंकि ये 2 साइड से तो हमारा साड़ी के बॉर्डर से कवर हो गया है, लेकिन यहाँ जो है ये अभी हमें कार्डबोर्ड दिख रहा है जो बिल्कुल भी नहीं दिखना। तो इसके लिए हमने क्या करा, ये वाली पतली वाली लेस आती है मार्केट में, वो हमने लिए हुए हैं और इसको भी हमने यहाँ चिपका देना है। तो ये पूरा कवर हो जाएगा, एक पतली सी हमारा बेस तैयार हो जाएगा हैंगिंग का। ये इस तरह से ये देख रहे हैं, ये हमारा पूरा बेस तैयार हो गया। अब बेस तैयार होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके बीच में ये सारे जो हमारे हमने बोला था कि आप चाहें तो मार्केट से भी अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर आप इस टाइप के ये, जैसे ये गणपति जी, सबसे पहले हम गणपति जी से स्टार्ट करते हैं। हम अपने मिड में लगाएंगे अपने ये प्यारे से गणपति जी का, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे ये बेस्ट लग रहे हैं तो इन्हें हम इस तरह से 2 बेस्ट लगा देंगे, और इनके बीच में हम लगाने वाले हैं श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी ऊपर लगाते हैं, एक श्रीनाथ जी ऊपर और राम मंदिर। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, आप देखिए। तो ये 5 को हम चिपका देते हैं। ये क्या है कि राखियाँ थी ये मेरे पास, इन राखियों के 2-3 साल से मैं इकट्ठी कर रही थी, यही सोच रही थी क्या बनाऊं। तो आज इन सब राखियों का नंबर आया है, बहुत ही सुंदर ये मॉडल बनाए मैंने, हैंगिंग है जो हमेशा साथ भी रहेंगी सारी राखियाँ, और हमारा हैंगिंग भी बन जाएंगी। ये देखिए
ये रेडी हो गया अब हमारा बेस। अब हम करने वाले हैं, यहाँ हमने चूड़ियों पे कपड़ा लपेट के लेस, इसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पेज पर जाके। ये हमने कार्डबोर्ड का एक सर्कल कट करा और उसके अंदर हमने ये क्या कहते हैं गोटा लपेट दिया। ये रेडी करना है, ये भी हमने गोटे से बनाए। इन सब की वीडियो हमने अपने पेज पर आपके साथ शेयर करी है कि कैसे बनाने हैं। बहुत सिंपल तरीके से बनते हैं ये जो फूल है, बहुत सिंपल प्रॉपर तरीके से कॉम से बनते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये सारे 3 फूल बनाए हैं हमने, एक साथ 3 फूल लगाए हैं, एक इसके ऊपर, 1 2, बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए। और इसके ऊपर हमें एक एक कलरफुल सी पॉम पॉम, क्योंकि जो पॉम पॉम है उससे क्या होगा कि हमारा ये जो जॉइंट है वो भी नहीं दिखेगा और दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ हमने ये जॉइंट लगा दिया। जॉइंट लगाने के बाद इसके बीच में हमने ये वाला जो बीच का सर्कल बनाया था इसको भी यहाँ पेस्ट कर दिया और इसके ऊपर भी हमने एक प्यारा सा फूल और लगा दिया। तो इससे क्या है, ये बहुत सुंदर सा बन गया, देखिए। और इस वाले हैंगिंग के पीस को अब हम लगाने वाले हैं यहाँ। तो ये पूरा पार्ट रेडी हो गया और इन सबको कनेक्ट करने के लिए अब हमें चाहिए धागा। अब हमारा ये ग्लू गन का काम नहीं है यहाँ, अब हमें सुई और धागे का काम है। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल मिड में इसके धागा और 2 मोती, 2-3 जितने भी आपको लंबाई में रखनी है, जहाँ भी आपको हैंग करनी है, क्योंकि जहाँ हमें हैंग करनी है हम यदि वहाँ ही सोच के बनाएंगे तो चीज़ें और सुंदर बनती हैं। और इसको हमें धागे से टक कर लेना है। और धागा जो है ना, थोड़ा सा जो सुई है वो हमने कार्डबोर्ड के अंदर ली है ताकि ये और मजबूत रहे। लेस खाली हम लेस के ऊपर टांग देंगे तो वो क्या है कि इन फ्यूचर कभी भी निकल सकता है बाहर, वेट हो जाता है तो निकल सकता है, क्योंकि हमने उसे ग्लू गन से पेस्ट करा है इसलिए। और बिल्कुल ही इन फ्यूचर इसको अच्छे से पैक करने के लिए हमने हल्का सा सिलाई में कार्डबोर्ड भी ले लिया है। तो ये हमारा रेडी हो गई हैंगिंग। ऐसे ही हैंगिंग हम हैंग के टक करेंगे यहाँ ऊपर, जिससे इसको हम हैंग कर सकें इजीली। यहाँ मैंने 8 मोती डाले हैं और उधर मैंने 3 मोती यूज़ करे हैं। ये 8 मोती हैं और 8 मोती के बाद हम यहाँ पर एक रिंग यूज़ करेंगे, जिससे वो चोबा जो जहाँ भी हमें हैंग करना होगा वो इजीली हैंग हो जाए। तो उसके लिए हमें ये टाइट लगाना होगा। यहाँ पर ये इस तरह से हैंग कर लिया है। तो देखिए हमारी हैंगिंग का ये फाइनल लुक कितना सुंदर बन के आया है, बिल्कुल कहीं से भी नहीं लग रहा ये वेस्ट आइटम से बनाया है। तो बस रेडी करिए और एंजॉय करिए।